दो संख्याओं का योग 75, दो संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 है। दो संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो उनका गुणनफल ज्ञात करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। तो योग हम मान लेते हैं a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी बराबर है 75। इनका डिफरेंस जो है वो है 25। दिस क्वेश्चन इज ए लॉलीपॉप क्वेश्चन। आराम से समझ लें, हमें बड़ा नंबर और इसमें छोटा नंबर अवश्य होगा। इन दोनों में बड़ा नंबर और छोटा नंबर अवश्य होगा, क्योंकि जहां पर योग तो है 75, डिफरेंस है 25, तो कोई चीज घट रही है, इसका मतलब उनमें क्या होगा, अंतर होना है। बड़ी या छोटी संख्या अवश्य होंगी। तो सबसे पहले हम बड़ी जब संख्या निकालते हैं तो ऐड करके 2 से भाग दो। 75 प्लस 25 बाई 2 50। यदि हम बी निकालें, छोटी संख्या निकालें दोस्तों, तो वो किस प्रकार से होगी, डिफरेंस। मैंने ये दे दिया पहले ही, दोबारा आप समझ लें। पहले मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया इस टाइप से। ये आए हुए क्वेश्चन है, जोड़ा 2 से भाग दिया, पहला नंबर बड़ी संख्या, छोटा नंबर डिवाइड को इसमें से हमने इसको घटाया, 2 से भाग दिया तो 25। भैया गुणनखंड नहीं निकालना, गुणनफल निकालना। इसका क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल क्या करना होगा, a इंटू बी, 50 गुणा 25 कितना हो गया दोस्तों, 1250। कितना हो गया, 1250। ये हमारा आंसर हो जाए। चले आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है। यानी एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कितना है 120। वो कितना है 120। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसे देख लेना, देख लो। a प्लस बी बराबर 120। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हम, बी और सी 130 है। यानी अगर हम बी और सी चेक करें तो वो 130 है। और यदि हम सी और ए का योग देखें, तो वो हो जाता है 140। ये दिया हुआ है, ए और बी का योग, बी और सी का योग और सी और ए का योग दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है सी के अंक बताएं। किसके अंक बता दें, सी के। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, केवल इन्हें जोड़ना होगा बस। देखो 2 टाइम्स ए कितनी बार, 2 बार, बी कितनी बार, 2 बार, सी कितनी बार, 2 बार, 2 कॉमन ले लिया। तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो जोड़ लो, एक ए और एक ए 2 ए, एक बी 2 बी, एक सी 2 सी, 2 कॉमन। अब इनको जब जोड़ देंगे तो क्या करते हैं, इसमें किस तरह से करते हैं, ऐसे थोड़ी है, इसको जोड़ दो भाई। ये क्रम क्या है, समान अंतर, डिफरेंस इनमें कितना, 10 का समान डिफरेंस में हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को लें और 3 है तो 3 से गुणा कर दें, जोड़ना नहीं है। कितना हो जाएगा 390। कितना होगा दोस्तों 390। 2 से इसे काट दें तो ये हो जाएगा 195।
अब हमें सी की वैल्यू पूछ रहा था, ए और बी की वैल्यू हमारे पास पता है हमें कितना 120, तो सी कितना रहा होगा जिससे कि वो 195 हो जाए 75। अगर 120 में हम 75 जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा आंसर 195। 195 दैट द आंसर, यानी आंसर कितना हमारा 75। तो दोस्तों गर्मी का तो माहौल है, आप समझ रहे होंगे गर्मी काफी है। चले गर्मी पड़ने दें, कोई बात नहीं, लेकिन प्यार देते रहे अपना है। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आने वाला है। दोस्तों मैं एक बार फिर कहने वाला हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। क्वेश्चन है अगला, किसी कॉलेज में 105 लड़कियां और 108 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। किसी कॉलेज में 105 भाग लड़कों का, 105 भाग लड़कियों का और 108 भाग लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। तो कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया? कितने भाग छात्रों ने? भैया कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो वही आ गया लॉलीपॉप। लड़कियां गर्ल कितनी 1/5, लड़कियों ने 1/5 ने भाग लिया। बॉयज कितने थे 1/8। समझ रहे हो ना दोस्तों, यानी इतने तो लड़कियों ने भाग लिया, इतने लड़कों ने भाग लिया, दोनों को चंपत कर दो, जोड़ दो। कितनों ने भाग लिया ये पूछ रहा है, तो बस जोड़ना है इनको। तो 1/5 प्लस 1/8 ऐड कर देते हैं। 40 इसका एलसीएम, 8 प्लस 5 13/40 छात्रों ने भाग लिया। 13/40 छात्रों ने भाग लिया। आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन हमारा 5वां था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से करते हैं हम। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है दोस्तों। और यदि एक संख्या से हम 63 घटा देते हैं, संख्या से यदि हम 63 घटा देते हैं तो वो आपस में परिवर्तन, अंकों में परिवर्तन हो जाता है, अंक बदल जाते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन है, आप समझते चले। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि इकाई के अंक से दहाई का अंक 6 अधिक है। कितना? 7 अधिक है। उसमें ऑप्शन इस तरह से, ऑप्शन में दूंगा, इसमें ऑप्शन से क्वेश्चन को कराने वाला हूं। ऑप्शन है 91, बी ऑप्शन 81, दे रखी ऑप्शन, तो आप उधर ही देख लें। उसमें ऑप्शन है इस तरह से कि जो पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है कितना हमारा ए नहीं, इसमें 1 2 में 81, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 62 और चौथा ऑप्शन कितना 26। तो हम किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान दें। पहले ऑप्शन लेते हैं नंबर फर्स्ट ऑप्शन 81, यही आंसर हो गया। ये तो अच्छी बात हुई। देखिए इकाई के अंक से ये कितना अधिक 7 अधिक, ये कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। अब हम चेक करते हैं कि यदि हम इसमें से 63 घटा दें, 81 में से यदि हम 63 घटा दें तो यहां पर कितना बचा 81। नंबर चेंज हो गए, अंक बदल गए, अंक में परिवर्तन आ गया, संख्या बदल चुकी। कितना होने पर 63 घटाने पर, तो हमारी कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। तो हमारा आंसर हो गया कितना
81, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 81। समझिए दोस्तों। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस तरह से दिया हुआ तुम्हारा 91 प्लस 92 प्लस 93 से लेकर के 110 तक की संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस प्रकार से है। नाइन्टी 91 से लेकर के और 110 तक की संख्याओं का योग है बेटा। तो इसे हम किस तरह से करते हैं? सीरीज से। सीरीज का ये टॉपिक मानते हैं हम इसको। चलें आगे बढ़ते हैं, सीरीज लगाते हैं। आप देखें 91, 92, 93, 94 डिफरेंस कितने का इसमें आ रहा भैया? 1 का। तो डी हम यहां से निकाल रहे हैं तो डी हो जाएगी 1। हमारा प्रथम पद क्या होगा इसमें? ए 91 कितना होगा? 91। अंतिम पद क्या है इसमें? एल वो है 110। पूछ क्या रहा है? वो योग निकालना है। तो हमें अंतिम पद पता है, फर्स्ट पद पता है, डी पता है। तो हमें योग के लिए हमारे पास सिंपल जो फॉर्मूला है, जहां पर हमें अंतिम पद दिया हो यानी टीएन कहते हैं, टीएन इक्वल टू एल कहते हैं और एल को हम अंतिम पद कहते हैं। जब ये दिया हो तो इसका फॉर्मूला बनता है n/2 a प्लस एल। n/2 a प्लस एल यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग y2 इंटू एन। तो हमें यहाँ पर ये पता है लेकिन n नहीं पता, तो n निकाल देते हैं पहले। n बराबर होता है दोस्तों l माइनस ए बटे डी प्लस 1। l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो l कितनी हमारी दोस्तों? 110 माइनस 91 अपॉन 1 प्लस 1 कितने बचे? 19 बटे में 1 प्लस 1 बराबर 20। समझ गए? n हमारे पास कितनी होगी? 20। अब हम यहां से निकालते हैं योग लगाते हैं। योग में n की जगह पर 20 बटे 2। a कितना? 91। l कितना? 110। 10 कट गए 10 बार। ये कितने बार हो गए? 10 बार कैंसर। 10 टाइम्स 10 इंटू जोड़ दो 201। कितने? 201 गुणा करो 2010। आंसर कितना दोस्तों? 2010। कितना आंसर? 2010। ऑप्शन कौन सा? नंबर 2। ऑप्शन कौन सा? नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, चलें मिटाते हैं इसको। मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने मित्रों से कि मेरे इस YouTube चैनल को यदि आप प्यार से देख रहे हो तो इसे प्यार से लाइक करें। वीडियोस मैं डाल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, तो आप मेरे साथ थोड़ा सा प्यार दिखा दें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन अगला है हमारा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये में छोटा सा ही क्वेश्चन है, आ गया, लेकिन क्या करें आपको बताना पड़ेगा। पेपर में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, फिर आपको परेशान करते हैं। पेपर में आ जाते हैं ना तो फिर परेशान करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 8वां। तो 31 प्लस 33 प्लस डॉट 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 57। ये MTS SSC में आया वो क्वेश्चन है। तो आप चलें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रथम पद है वो सीरीज ही चल रही है, तो सीरीज का क्वेश्चन होगा। a बराबर होगी हमारी 31 और जो d होगा हमारा वो होगा
T2 माइनस T1 यानी 33 माइनस 31 इज इक्वल टू 2। और जो अंतिम पद है हमारा वो है 57। तो हमें वही काम इसमें करना होगा। यहां से हम क्या करते हैं, n निकालें पहले। तो n बराबर क्या होगा, l माइनस ए बटे डी प्लस 1। मैं थोड़ा उन्हीं बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ लें, भली बात समझ लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप अच्छी तरह से नंबर प्राप्त कर सकें, स्कोर अच्छा हो जाए दोस्तों। तो 57 माइनस 31 अपॉन 2, ये हमने वैल्यू लगा दी। यहाँ पे कितना बचा, 16, 8 बार, और ये हो जाते हैं हमारे फिर 9, यानी n हमारा 9। तो हम इसका जब योग निकालेंगे तो एस एन बराबर n बटे में 2 a प्लस l। तो n कितना, 9 बटे 2, a कितना 31 प्लस 57, 9 बटे में 2 जोड़ दें 8, 88 इंटू में गुणा कर दें, इसमें काट दें 44, कितना हो गया 44, 44, और 44 में 9 से हम इंटू कर देते हैं तो 9 चौके 36 और 3 39 और 6 यानी 396। ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम इस तरह से और आगे जाएंगे, क्वेश्चन को हम आगे और किस तरह से कराएंगे आप समझते चलें, क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। तो मैं इसे साफ करता हूं, आप समझते चलें क्वेश्चन। अभी और मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ताकि कल फिर हम लेकर आएंगे और अच्छी वीडियो। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि दे दें हम क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन के a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। यानी a क्वेश्चन में दे रखा है कि a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। तो a का 2 अंक का सबसे बड़ा मान, a 228 को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है वो, और शेष दे रहा है वो 18। कितना शेष दे रहा है बेटा, 18। अब इसमें वो क्या बोल रहा है, वो इसमें ये बोल रहा है कि 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 2 अंकों का सबसे बड़ा। दिस इज लॉलीपॉप क्वेश्चन, आप समझते चले दोस्तों। 228 में यदि ए से भाग देते हैं तो 18 रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं तो हम किस तरह से करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 228 में से रिमाइंडर को लेस, हमारे पास बचा डिविजिबल नंबर इतना 210 में, और ए से भाग जाना है और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है इसमें से। तो हमें क्या करना होगा, हमें फैक्टर्स करने हैं, इसके फैक्टर्स कर दें तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसमें से तो संख्या काफी बन जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम 2 अंकों की बड़ी संख्या देखें तो हम यहां से ऐसे भी कर सकते थे कि 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 से ही भाग जाएगा दोस्तों, 6 से भी जाएगा इसमें, तो 2 से भी जाएगा, 6 से जाएगा, 30 से जाएगा, 15 से जाएगा, 35 से जाएगा, हर संख्या से जाएगा इनमें जो फैक्टर हैं। लेकिन हमें 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी होगी। अगर हम इस तरह से ले लें, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, ज्यादा हो गए ना, 3 अंक बन गए। अगर हम ऐसे देखें 7 पंजे 35, 35 दूनी 70,
ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी जो इसमें भाग देगी 3 बार। सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की इसमें से ये बनेगी 270। तो ए का जो मैक्सिमम मान होगा वो 70 होगा हमारा आंसर 2 अंकों के लिए। 3 अंकों के लिए 105, 2 अंकों के लिए 70 और 1 अंक के लिए 2। 1 अंक के लिए 2 सबसे छोटा, सबसे बड़ा अंक। 1 अंक के लिए 7, सबसे छोटा अंक 2 और मैक्सिमम अंक 2 अंक के लिए बड़ी से बड़ी संख्या 70 होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होना था। तो आई होप, मुझे पता है आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से क्वेश्चन एक और आ जाता है। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10वां क्वेश्चन है, इसे समझ लें आप। क्वेश्चन नंबर 10वां है ना, इसे आप समझ लें। स्टार क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में? स्टार 381 डिविजिबल बाई 11, ये डिविजिबल रूल। स्टार 381 डिविजिबल बाई 11, यानी ये 11 से विभाज्य है। तो मैं स्टार की जगह पर बताना है दोस्तों कि स्टार की जगह पर क्या आना है। तो स्टार की जगह पर क्या लाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो मैं सबसे पहले 11 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। तो क्या होता है 11 का डिविजिबल रूल? डिविजिबिलिटी रूल ये होगा बेटा, समझ लें कि सम अंक और विषम अंक, इवन नंबर और ओड नंबर का डिफरेंस यदि डिविजिबल बाई 11 हो, जैसे मान लिया 0 हो, समझ लो ना, या 22 हो, या 33 हो, या 44 हो, इस प्रकार का वो डिफरेंस आना चाहिए। डिविजिबल तभी बनेगी। मैं क्या बोला, यानी यदि हम सम और विषम अंक को अगर ऐड कर दें और उनमें से सबट्रैक्ट करें तो या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22, 33, 44 इस प्रकार की संख्या बननी चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा 11 से। तो अब हम देखते हैं हमारा ओड नंबर यहां से होता है। ओड यानी जिसे हम कहते हैं ओड नंबर, ये होगा यहां से 1 नंबर, ये होगा इवन यानी विषम सम, और ये विषम यानी ओड, और ये इवन। इस तरह से होगा। यानी ये ऐसे नहीं कि आपको दिख रहा है 1 है तो इवन ओड होगा। यहाँ पर 5, 6 होता तब भी ओड ही कहते। यहाँ पर ये नहीं है कि 1 दिख गया तो हम ओड कह रहे हैं, ऐसे नहीं। सीरीज के अकॉर्डिंग हम चले तो पहला क्रम 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? 1 होता है 1 जो होगा वो सबसे पहला ओड माना जाता है। ओड से स्टार्ट करते हैं, ओड फिर इवन आता, फिर ओड आता, फिर इवन आता। इनमें संख्या में कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं। यहाँ पर 6 होता तो हम उसे ओड ही अंक मानते, ओड मानते। यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 हो जाता तब उसे ओड मानते। तो इस बात को समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो करते हैं हम। अब यदि हम इनको जोड़ दें, ओड और ओड को जोड़ें, तो यानी 3 + 1 यानी 4, और 8 और स्टार जोड़ दें, 8 + स्टार। 8 + स्टार कितना होना चाहिए था? इतना होना चाहिए जिससे ये घट जाए, घट करके 0 आ जाए। तो ये घट करके 0 कब आ सकता है दोस्तों? यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 8 हो गए। तो किस प्रकार से हम करें कि यहाँ पर या तो 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए। तो 0 तो ये किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा, 11 ही हो सकता है, 11 ही हो सकता है। किस प्रकार से करें? देखिए 4 हो गए तो हमें यहाँ पर लेना चाहिए था 7। कितना लेना चाहिए था? स्टार की जगह पर 7। 7 और 8 15, 15 में से 4 गए तो 15 में से 4 गए तो 11 बचे, 15 में से 4 गए तो 11 बचे। तो हमारे पास यहाँ पर हम स्टार की जगह पर 7 लगा देंगे तो 15 में से 4 जाते हैं तो 11 बचता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 7। स्टार की जगह पर क्या होगा दोस्तों? 7। स्टार की जगह पर क्या होगा दोस्तों? 7। चलिए फिर हम आगे कल क्वेश्चन कराते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ क्वेश्चन कल कराएंगे। ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, कुछ सीरियल में आए हुए थे, कुछ 10+2 में आए हुए थे, कुछ MTS में आए हुए थे। कल कराएंगे हम और अच्छा सेशन लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बढ़ते रहें, आप आगे बढ़ते रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे YouTube चैनल को, कोटाज कोचिंग एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे बढ़ें, पढ़ते रहें।